नमस्कार दोस्तों, प्रेरणा आत्मयान चैनल पर स्वागत है। चलो जानते हैं एक नवीन कहानी। वीडियो पूरा देखना सुनना। भगवान विष्णु के शयनकाल से जागते ही शुरू हो जाएंगे मांगलिक कार्यक्रम। यहाँ जाने किस दिन मनाई जाएगी। देवउठनी एकादशी हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का विशेष महत्व है, खास तौर से कार्तिक मास में आने वाली देवउठनी एकादशी का। इस दिन भगवान विष्णु अपने शयनकाल से जागते हैं। इस साल देवउठनी एकादशी का व्रत 23 नवंबर को रखा जाएगा। हिंदू धर्म में देवउठनी एकादशी का खास महत्व है। हर साल कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को देवोत्थानी एकादशी मनाने का विधान है। देवउठनी एकादशी को देवोत्थानी एकादशी और प्रबोधिनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। शास्त्रों में इस एकादशी का बड़ा ही महत्व है। देवउठनी एकादशी के दिन विशेष रूप से भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है। बता दें कि देवोत्थानी एकादशी के दिन चातुर्मास भी समाप्त हो जाएंगे। दरअसल आषाढ़ शुक्ल पक्ष की हरिशैणी एकादशी से चातुर्मास की शुरुआत हुई थी। ये चातुर्मास कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी तक होते हैं। चातुर्मास के दौरान भगवान विष्णु का शयन काल होता है। इन 4 महीनों के दौरान विवाह आदि सभी शुभ कार्य बंद होते हैं। चूंकि 23 नवंबर को कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी को चातुर्मास संपूर्ण हो जाएंगे। इस दिन से शादी ब्याह आदि सभी मांगलिक कार्य फिर से शुरू हो जाएंगे। हिंदू धर्म में देवउठनी एकादशी तिथि का विशेष महत्व है। इस एकादशी के बाद से सभी मांगलिक कार्यों की शुरुआत होती है। देवउठनी एकादशी के अगले दिन द्वादशी तिथि पर तुलसी विवाह होता है। यही नहीं, देवउठनी एकादशी पर भगवान श्रीहरि योग निद्रा से जागते हैं। यही वजह है कि इस दिन तमाम उपायों से व्यक्ति अपनी समस्याओं से छुटकारा पा सकता है। यदि आप समस्याओं से मुक्ति पाना चाहते हैं तो इसके लिए देवउठनी एकादशी के दिन ये उपाय कर सकते हैं। ज्योतिषाचार्य अविनाश मिश्रा ने बताया कि कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी तिथि को बहुत ही विशेष माना गया है। इस एकादशी को देवउठनी एकादशी के रूप में जाना जाता है। मान्यता है कि इसी दिन भगवान विष्णु 4 महीने बाद योग निद्रा से जागते हैं। साथ ही इसे प्रबोधिनी एकादशी भी कहा जाता है। देवउठनी एकादशी का शुभ समय अविनाश मिश्रा के अनुसार कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 22 नवंबर को रात्रि 1103 बजे से प्रारंभ हो रही है। इसका समापन 23 नवंबर को रात 19:01 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार 23 नवंबर को देवउठनी एकादशी मनाई जाएगी। भगवान विष्णु की कृपा प्राप्ति के लिए पानी में 1 चुटकी हल्दी डालें एवं उससे स्नान करें। साथ ही इस दिन पीले रंग के वस्त्र पहनें, क्योंकि पीला रंग भगवान विष्णु का बहुत प्रिय माना गया है। ऐसा करने से आपके ऊपर भगवान विष्णु की कृपा बनी रहेगी। खासकर आपकी धन संबंधी समस्या दूर होगी। कि देवउठनी एकादशी के दिन भूलकर भी तुलसी के पौधे नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि इससे भगवान विष्णु रुष्ट हो जाते हैं। मान्यता यह भी है कि देवउठनी एकादशी तिथि के दिन तामसिक और चावल खाने से बचना चाहिए। इसके साथ ही इस दिन मांस, मंदिरे का सेवन नहीं करना चाहिए। कहा जाता है कि इस दिन चावल खाने से इंसान रेंगने वाले जीव की योनि में जन्म लेता है। तुलसी विवाह करवाने से मिलता है। ये लाभ देवउठनी एकादशी के दिन निद्रा से जागने पर श्रीहरि का पूजन होता है और अगले दिन शालिग्राम स्वरूप उनका तुलसी से विवाह करवाया जाता है। माना जाता है कि तुलसी विवाह से भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी प्रसन्न होकर कृपा बरसाते हैं, जिससे व्यक्ति के जीवन में धन, वैभव, सुख आदि में वृद्धि होती है। इसी के साथ ही लक्ष्मी नारायण व्यक्ति की मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। बताया जाता है कि तुलसी विवाह करवाने से इंसान को 1000 अश्वमेध यज्ञ करने के समान फल की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु को पहले शंख में गाय का दूध भरकर स्नान कराएं, फिर इसके बाद गंगा जल या नर्मदा जल से स्नान कराएं। ऐसा करने से व्यक्ति की आर्थिक समस्याएं दूर होंगी। भगवान विष्णु की पूजा के दौरान ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जप करें। इससे जीवन में आ रही परेशानियां दूर होंगी। भगवान विष्णु की पूजा में शुद्ध घी का दिया जरूर जलाएं एवं भोग में तुलसी दल रखकर अर्पित करें। विवाह में बाधा ऐसे होगी दूर। यदि किसी जातक को विवाह आदि में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है तो वह भी देवउठनी एकादशी के दिन कुछ उपाय कर सकते हैं।
इसके लिए भगवान विष्णु की पूजा के दौरान उन्हें केसर, पीले चंदन या हल्दी का तिलक लगाएं। इसके बाद उन्हें पीले रंग के फूल अर्पित करें। इससे जल्द ही विवाह के योग्य बनेंगे। अपनी मनोकामना पूर्ण करना चाहते हैं तो इसके लिए देवउठनी एकादशी के दिन पीपल के पेड़ में जल जरूर अर्पित करें। ऐसा माना जाता है कि पीपल के पेड़ में भगवान विष्णु का वास होता है। जल अर्पित करने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। सुहाग की सामग्री अर्पित करना चाहिए। पूजा के बाद यह श्रृंगार किसी सुहागन स्त्री को दान देना चाहिए। ऐसा करने से दाम्पत्य जीवन में मधुरता रहती है, पति पत्नी के बीच प्रेम बना रहता है। शादी में आ रही हर अड़चन होगी दूर। दाम्पत्य जीवन में भी आएगा जबरदस्त बदलाव। माता तुलसी और भगवान शालिग्राम के विवाह का आयोजन ठीक उसी प्रकार से किया जाता है जैसे कि कन्या के विवाह में किया जाता है। इस दिन कुछ विशेष उपायों को करने से शादी संबंधी कई परेशानियों से मुक्ति मिलती है। कहते हैं कि जो कोई भी ये शुभ कार्य करता है उनके घर में जल्द ही शादी की शहनाई बजती है और पारिवारिक जीवन सुख से बीतता है। तुलसी और शालिग्राम के विवाह का आयोजन ठीक उसी प्रकार से किया जाता है जैसे कि कन्या के विवाह में किया जाता है। अतः जिनके यहाँ कन्या नहीं है वो 23 नवंबर को तुलसी का विवाह करा के कन्यादान का पुण्य कमा सकते हैं। साथ ही जिन लोगों की कन्या के विवाह में किसी प्रकार की परेशानी आ रही है वे भी जल्द ही दूर हो जाएंगी और कन्या के लिए एक सुयोग्य वर की प्राप्ति होगी। इस प्रकार तुलसी विवाह संपन्न कराने के बाद तुलसी के पौधे और शालिग्राम को किसी सुपात्र ब्राह्मण को दान दे दिया जाता है। आइए आचार्य इंदु प्रकाश से जानते हैं कि तुलसी विवाह के दिन कौन से खास उपाय करने चाहिए। बेटी के विवाह में किसी प्रकार की अड्डरहचन आ रही है तो उन अड्डहाचनों से छुटकारा पाने के लिए आज के दिन आपको 5 तुलसी दल लेकर उस पर हल्दी का टीका लगाकर श्री हरि को अर्पित करना चाहिए। अगर आप अपना मनपसंद जीवन साथी पाना चाहते हैं तो आज के दिन एयूएम नमो भगवते नारायणाय मंत्र का जप करते हुए तुलसी के पौधे में केसर और थोड़े से दूध मिश्रित जल अर्पित करें। साथ ही भगवान विष्णु को भी केसर मिश्रित दूध का भोग लगाएं। अगर आप अपने दाम्पत्य रिश्ते को सुखमय और मधुर बनाना चाहते हैं तो आज के दिन तुलसी के पौधे में श्रृंगार का सामान चढ़ाकर उसकी पूजा करनी चाहिए और पूजा के बाद सारा सामान किसी सुहागिन महिला को भेंट कर देना चाहिए। अगर आप अपनी संतान के दाम्पत्य जीवन को बेहतर बनाना चाहते हैं तो आज के दिन आपको भगवान विष्णु और तुलसी के पौधे की विधिपूर्वक पूजा करनी चाहिए और भगवान को इलायची का जोड़ा अर्पित करना चाहिए। पूजा के बाद उस इलायची के जोड़े को अपनी संतान को प्रसाद के रूप में ग्रहण करने के लिए दे दें। अगर आप शादीशुदा हैं और आपके शादीशुदा जीवन में कुछ परेशानी चल रही है तो आज के दिन आप दोनों को मिलकर दक्षिणावर्ती शंख में जल भरकर श्री विष्णु को अर्पित करना चाहिए। साथ ही मंदिर के प्रांगण में या किसी बाग बगीचे में तुलसी का पौधा रोपित करना चाहिए। इस त्योहार में भगवान विष्णु 4 महीने की निद्रा अवस्था के बाद जागते हैं और पुनः संसार के पालन पोषण में लग जाते हैं। लोग इस दिन को विष्णु भगवान के जागने की उपलक्ष्य में मनाते हैं। इस दिन घरों में गन्ना पूजन और तुलसी विवाह भी होता है। आज भी गांव और शहरों में देवउठनी एकादशी के दिन फलाहार बनाकर ब्राह्मण और रिश्तेदारों के घर बांटते हैं। इस त्योहार के लिए आज हम 2 खास रेसिपी लाए हैं। इसे आप फलाहारी या प्रसाद के लिए बनाएं और लोगों में बांट सकते हैं। लड्डू और काजू रोल की यह सरल रेसिपी से आप बहुत कम समय में फलाहारी बना सकती हैं। खाने में स्वादिष्ट होने के साथ साथ सेहत के लिए भी यह बहुत फायदेमंद है। देवउठनी एकादशी के लिए बनाएं काजू मिठाई। काजू मिठाई बनाने के लिए सामग्री 1 कप काजू, 2 कप दूध, स्वादानुसार चीनी आधा कप, नारियल पाउडर, इलायची पाउडर आधा छोटा चम्मच। काजू मिठाई बनाने की विधि: एक पैन में मूंगफली को डालकर भून लें और छिलका उतारकर पीस लें। अब मखाना को भी घी में भून लें और मिक्सर जार में डालें। नारियल पाउडर को भी थोड़ा आंच दिखाकर भून लें। मूंगफली, नारियल और मखाना को जार में डालकर अच्छे से पीस लें। अब एक पैन में घी डालकर गर्म करें और उसमें बादाम पाउडर को सुनहरा होने तक भून लें। भूनने के बाद उसे एक बड़े परात में रखें और उसमें पीसे हुए सामग्री को डालकर मिला लें। चीनी पाउडर और घी डालकर मिश्रण को मिक्स करें।
सभी को मिलाने के बाद हाथ में थोड़ा थोड़ा मिश्रण लेकर गोल गोल लड्डू बनाएं और खाने के लिए सर्व करें। इस वीडियो को यहाँ समाप्त करते हैं, तो मिलते हैं एक नया वीडियो में। बहुत से लोग YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो आप ऐसी गलती ना करें, YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नवीन वीडियो में। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब कीजिए।